Assalamu alaikum student. I am Muhammad Asim Nawaz. Today we start question number 2 exercise 6.2 class 8 mathematics. Student question number 2 में हमें कह रहा है simplify by using the quotient law. यहाँ पे इसने गिवन दे दिया कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने क्वोशंट लॉ के थ्रू करने हैं। अब क्वोशंट लॉ में हमने दो क्वोशंट लॉ हमने डिस्कस किए थे। नंबर 1 फर्स्ट वो क्वोशंट लॉ था जिसमें हमारे पास बेसिस सेम थी बट उसके दरमियान डिवीजन का साइन था। एक ये क्वेश्चन लॉ था और सेकंड क्वेश्चन लॉ जो उसका सब पार्ट था क्वेश्चन लॉ बी कह लें आप उसको, उसमें बेसिस डिफरेंट थी, दरमियान में डिवीजन का साइन था या फ्रैक्शन कह लें, बट पावर उसकी सेम थी। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन से, इन दोनों लॉ से ये क्वेश्चन नंबर 2 साफ होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई बाय द क्वोशंट लॉ। अब क्वोशंट लॉ हमने पढ़ा था कि क्वोशंट लॉ में आपके पास बेसिस, फर्स्ट उसका क्वोशंट लॉ का जो ए पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था कि बेसिस आपके पास सेम होंगी, ऑपरेशन आपके पास डिवीजन का होगा। तो मैंने कहा था जब ऑपरेशन आपके पास डिवीजन आ जाए तो सबसे पहला काम हम उस क्वेश्चन को फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे। जब फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो डिवीजन से फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा, डिवीजन से पहले जो एलिमेंट, वो हमेशा नॉमिनेटर में आ जाएगा और डिवीजन के बाद जो एलिमेंट होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हमने जब इसका टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था जब आप क्वेश्चंस को फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर देंगे तो क्वोशंट लॉ वाले क्वेश्चंस का हमारा टारगेट होगा कि हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉ ऑफ प्रोडक्ट में। लॉ ऑफ प्रोडक्ट में बेसिस तो सेम होती हैं बट दरमियान में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे बेसिस तो सेम है लेकिन दरमियान में डिवीजन है। तो मुझे डिवीजन को जब प्रोडक्ट में चेंज करना है तो मैंने बताया था आपको कि हमेशा डिनोमिनेटर वाली टर्म को नॉमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। सो 214 एज इट इज 2 पावर -10। जब हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को नॉमिनेटर में लेके आएंगे तो हमेशा उसकी पावर का साइन चेंज होगा। अगर पावर नीचे नेगेटिव होती तो वो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर आकर नेगेटिव हो जाएगी और डिवीजन का जो साइन है वो ख़त्म होके कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में। तो लॉ ऑफ क्वोशंट का जो क्वेश्चन था वो कन्वर्ट हो गया लॉ ऑफ प्रोडक्ट में। अब लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या था कि बेसिस सेम, दरमियान में ऑपरेशन मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड कर दें। सो देखें 14 प्लस पावर -10, सो 14 -10 2 पावर 4, दिस इज आंसर। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, x पावर 10 डिवाइड x पावर 5। अगेन हम इसको पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, x पावर 10 डिवाइडेड बाय x पावर 5 और क्वेश्चंस को कन्वर्ट करते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट में। सो x पावर 10 डिनोमिनेटर वाली टर्म नॉमिनेटर में लाएंगे तो पावर का साइन नेगेटिव और डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई ऑपरेशन में। सो लॉ ऑफ प्रोडक्ट अब इम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पे बेसिस सेम है, दरमियान में ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी। सो 10 प्लस -5 10 -5 और ये हो जाएगा x पावर 5 आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं पहले फ्रैक्शन फॉर्म में, x3 y पावर 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y पावर 3। अब देखें ऊपर बेस x है, नीचे भी x है,
ऊपर बेस y है, नीचे भी y है, दरमियान में हमारे पास डिवीजन का साइन है। अब मुझे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है लॉ ऑफ प्रोडक्ट में। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म को मैं नॉमिनेटर में शिफ्ट करूंगा, तो हमारे पास डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। सो नॉमिनेटर एक्स क्यूब वाई पावर 5 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर वाली टर्म x माइनस 2 और y माइनस क्यूब। माइनस किस लिए हुए हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म को जब हम नॉमिनेटर में लेके आते हैं तो पावर का साइन हमेशा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखें लॉ ऑफ प्रोडक्ट में क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं, बेसिस सेम है तो पावर दरमियान में ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट वाला जो क्वेश्चन लॉ ऑफ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे 2 बार इम्प्लीमेंट होगा, एक x के लिए, ये एक बेस है, और दूसरा y के लिए। सो लाइक टर्म्स को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2, एक इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई y पावर 5 मल्टीप्लाई y पावर माइनस 3। सो अब इम्प्लीमेंट करते हैं, माइनस 3 प्लस 3, तो ये माइनस 2 हो गया हमारे पास, बेसिस सेम पावर ऐड, मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस 3, सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई y पावर 5 माइनस 3। अब यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास x आ जाएगा, मल्टीप्लाई y का स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 हमारे पास अगेन हमारे पास क्वेश्चन लाए, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, बेस माइनस 4 पावर 7 डिवाइडेड बाय माइनस 4 पावर 5। फ्रैक्शन में लिखने के बाद हमारा टारगेट क्या होता है कि हमने उसको लॉ ऑफ प्रोडक्ट में चेंज करना है। उसके लिए डिवीजन को ख़त्म करके ऑपरेशन मल्टीप्लाई लाना होता है, और उसके ये करने के लिए हमें डिनोमिनेटर वाली टर्म को नॉमिनेटर में शिफ्ट करना होता है। सो माइनस 4 पावर 7 मल्टीप्लाई माइनस 4 पावर माइनस 5। ऑपरेशन मल्टीप्लाई चेंज हो गया और बेसिस हमारे पास दोनों माइनस 4 हैं। देखें यहाँ पे एक बात है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास बेस का साइन माइनस 4 था, जबकि पावर का साइन प्लस 5 था। जब मैं इसको नॉमिनेटर में शिफ्ट किया तो बेस का साइन चेंज नहीं हुआ, बट पावर प्लस से माइनस में चेंज होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी टर्म को आप डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लेके आएँ या नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आएँ, तो उसकी बेस का साइन जो है वो सेम रहेगा जो क्वेश्चन में था, लेकिन पावर का साइन मूवमेंट करने पर चेंज होगा। सो लॉ ऑफ प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, बेसिस सेम, ऑपरेशन मल्टीप्लाई, पावर ऐड होंगी। सो माइनस 4 7 प्लस माइनस 4 7 माइनस 5 माइनस 4 पावर 2 आंसर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 है हमारे पास। फ्रैक्शन में पहले चेंज करते हैं इसको, x9 डिवाइडेड बाय y पावर 9। देखिए अब बेसिस सेम नहीं है तो इसको लॉ ऑफ प्रोडक्ट में नहीं चेंज किया जा सकता, क्योंकि अगर करना भी चाहें तो हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट के लिए शर्त पहली है कि बेस सेम होनी चाहिए। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है उनमें बेस सेम थी तो हम उसमें चेंज करते रहेंगे। सो x9 डिवाइडेड बाय y9, इसमें लॉ ऑफ क्वेश्चन का जो सेकंड बी लॉ था वो यूज होगा, जिसमें बेसिस डिफरेंट, ऑपरेशन डिवीजन, बट पावर सेम। तो हम फिर क्या करेंगे कि इन दोनों डिफरेंट बेसिस को एक ही होल पावर में लिख देंगे। आंसर। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2। अब बेसिस सेम है हमारे पास, तो अब ये लॉ ऑफ प्रोडक्ट में चेंज करेंगे हम क्वेश्चन को। पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं,
-11/3 पावर 12 डिवाइडेड बाय -11/3 पावर 10। अब बेसिस सेम है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसको शिफ्ट करेंगे नोमिनेटर में। -11/3 पावर 12 मल्टीप्लाई -11/3 -10। देखें बेस का साइन नहीं चेंज हुआ बट पावर का साइन चेंज होगा। अब लॉ ऑफ प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, बेसिस सेम, दरमियान में ऑपरेशन मल्टीप्लाई तो पावर ऐड करते हैं। आंसर